ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर परमेश्वर कबीर जी ने जो ज्ञान दिया वो हमारे सदग्रंथों से मेल खाता है, और उन सदग्रंथों से जिनको हम ऑथेंटिक मानते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र महाभारत। अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, ये काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला। इसका थोड़ा सा झलक दिखाएंगे, बाकी विस्तृत जानकारी तो कई बार दे चुके हैं, समय आने पर फिर भी देंगे। अब इसका प्रमाण कहा है कि महाभारत ग्रंथ है, उसके आपको दिखाते हैं द्वितीय खंड में ये है, देखो पवित्र चारों वेद, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र महाभारत आदि जो सदग्रंथ हैं ये श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध किए गए हैं। अब हम ये कहें कि वेद सच्चे हैं और पुराण झूठे हैं, या महाभारत झूठा है केवल वेद ही सच्चे हैं, नहीं, ये हमारी अपनी सोच है। अब देखो, लेखक ने लिखने वाला गलत नहीं है, लेखक को दिव्यदृष्टि दे दी काल भगवान ने। जैसे यह गीता बोली गई थी युद्ध में और लिखी व्यास जी ने बाद में सैकड़ों वर्ष के बाद, तो कहने का भाव यह है कि एक हमारे ब्रह्मांड में ये शब्द खंड नहीं होता, ये जो वचन बोले जाते हैं ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं, चलते रहते हैं, और एक फिल्म बन जाती है, प्रत्येक प्राणी में फीड हो जाती है वो फिल्म। और परमात्मा के कंप्यूटर में, परमात्मा के पास भी इस प्रत्येक वार्ता का वहां रिकॉर्ड होता है कोड वर्डों में। तो जिस पर वो रजा कर देता प्रभु, जैसे ब्रह्म ने रजा कर दी व्यास जी पर, तो व्यास जी की दिव्य दृष्टि खुल गई, और इसने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले का चित्रण जो भी हुआ, जिसने जैसा वार्ता की जिस भी विषय में, वो ज्यों का त्यों लिपिबद्ध कर दिया जैसे इसके सामने बोला जा रहा है। इसमें व्यास जी ने लिखना वही लिखा है जो वार्ता हुई है। अब लेखक एक है, बाकी रही बात कि उसमें ज्ञान दाता ने ज्ञान कैसा दिया है, वो हम निर्णय कर लेंगे कि किस पुराण में कितना ज्ञान और कहाँ तक किसका ज्ञान ठीक है। जैसे श्राद्धों का ज्ञान है वेदों में नहीं, गीता जी में नहीं, बल्कि मना किया है, तो इस श्राद्धों का ज्ञान किसने दिया? किसी ने भी दिया, वो वेद विरुद्ध है, सदग्रंथों के विरुद्ध है, तो हमें मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार जैसे ये अब महाभारत के गीता जी का ज्ञान जो है श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल ने बोला, ब्रह्म ने बोला। अब ये प्रमाण आपको देते हैं, महाभारत में लिखा है, अब देखिएगा, ये द्वितीय खंड संस्कृत महाभारत, ये द्वितीय खंड, ये व्यास जी द्वारा लिखित है, वेद व्यास जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके यहां से देखिएगा, ये संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, महाभारत सरल और संक्षिप्त हिंदी अनुवाद, संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंदका, और जयदयाल गोविंदका ने ही अनुवाद किया श्रीमद् भगवत गीता का, जो अब मैं आपको ये दास दिखाता है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता भवन कार्यालय कोलकाता का, गीता प्रेस गोरखपुर, गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 667 पृष्ठ पर ये देखिएगा, श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद।
अश्वमेधिक पर्व। अश्वमेधिक अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध, महर्षि और कश्यप का संवाद। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान उपदेश दिया था वह सब इसमें बुद्धि के दोष से मैं भूल गया है। अर्जुन कहता है कि जो तूने युद्ध के समय मुझे जो गीता का ज्ञान दिया है वो मैं भूल गया। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। अर्जुन कह रहा है कि मुझे गीता जी का ज्ञान वो फिर सुना दे। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण करा था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और शुक्ल कृष्ण गीता आदि नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्माओं, अब यहाँ लेखक ने थोड़ा सा अपना विचार भी जोड़ दिए जाते हैं। अब जैसे श्री कृष्ण जी अर्जुन पर तो डांट मार रहा है कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तूने उस गीता के ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा, और खुद कहता मुझे भी याद नहीं, मैं उसको दोबारा जो कहता हूँ नहीं बता सकता। अरे भले आदमियों, ये दास सत्संग कर रहा है, आज जिस विषय पर सत्संग करूं और मुझे आप 20 वर्ष के बाद पूछ लेना जी वो विषय, वो कथाएं आपने सुनाई थी वो फिर सुनाइए, 2 मिनट में सुना दूंगा, क्योंकि मैं स्वयं बोल रहा हूं। यदि मैं नहीं बोल रहा हूं और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं यही अटकलबाजी लाऊंगा। मैंने ये क्योंकि सुन लेता है, जैसे भूत दूसरे में बोलते हैं, ये प्रेत पितर किसी में प्रवेश करके बोलते हैं और वो पता नहीं क्या क्या बातें कह जाते हैं। जब वो निकल जाता है प्रेत उसमें से, तो वो प्रेत जिसमें प्रेत प्रवेश थे वो आत्मा बोल, उससे पूछा जाता है कि तू ऐसे बोल रहा था, तू ऐसे बोली थी, तूने ऐसे कहा था, तो उसको कुछ ज्ञान याद नहीं रहता, तो उसको याद नहीं होता मैंने क्या बोला था। तो औरों से सुने हुए कुछ बातें याद रह जाती हैं कि मैंने कुछ बोला था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला होता, उसको याद भी नहीं होती। तो वो कई तो कहते हैं मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला था, ऐसा ही है। तो प्रेत निकल जाने पर वो प्रेत बोलकर चला जाता। ऐसे ये काल प्रेतवत प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में युद्ध करवाने के लिए अटकलबाजी और वेदों का भी यथार्थ ज्ञान और कुछ अपने विचार सोच उसमें डाल दिए, क्योंकि काल ये चाहता है कि इस प्राणियों को यथार्थ ज्ञान ना हो पावे और ये मेरे जाल में फंसे रहे। यानी उसने लिखा ना, मेरे में रहने वाली व निर्वाण परमाम शांति, मेरे तक रहने वाली जितना लाभ है वो तुझे मिल जाए, वो अपनी साधना भी साथ बताता है। तो कहने का भाव ये है कि इससे सिद्ध हो गया कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला,
और ये प्रवेश करके बोलता है काल, जैसे ये महाविष्णु महाब्रह्मा महाशिव रूप भी धारण कर लेता है, यानी विष्णु जैसा रूप कर लेता है। तो ब्रह्मा ने जब दूसरा ब्रह्मा दिखाई देता है तो ये कह देता है वो कोई महाब्रह्मा है। विष्णु ने कोई और भी, जैसे विष्णु भी देखा किसी संत ने, और वो एक विष्णु और भी देखा, तो वो विष्णु कह देता है वो महाविष्णु है। तो वो महाविष्णु महाब्रह्मा महाशिव का रूप धारण जो करता है वो कौन है? ये ब्रह्म है, ये क्षर पुरुष है, ये ज्योति निरंजन कहलाता, ये काल है। और यही सब छल छिद्र करता रहता है। तो ये काल उसमें प्रवेश करता है प्रत्येक व्यक्ति में और अपना काम कर देता है जो इसने करना और करवाना है। इसने युद्ध करवाना था, श्री कृष्ण नट अर्जुन मना करे, क्योंकि पहले श्री कृष्ण जी 3 बार गए थे शांति दूत बन के कि भाई युद्ध ना करो, और यहां तक कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। तो इससे सिद्ध है कि भगवान ने आखिरी दाव लगा दिया था कि हो सकता है युद्ध टल जावे, लेकिन नहीं टला। फिर जब युद्ध का मैदान उपस्थित, युद्ध के आमने सामने सेना खड़ी थी, अर्जुन मना कर रहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता, भीख मांग के भी खा लेंगे हम इस अनर्थ, इस ऐसे घोर पाप के राज्य को नहीं चाहता। मैं तो यहाँ तक चाहता हूँ कि मुझ नियथे को ये सामने वाले कौरव मार दें, मेरी मृत्यु हो जाए, युद्ध टल जावे। उस समय श्री कृष्ण, यदि श्री कृष्ण जी होता वो बोल रहे होते, अपने होश में होते, उसमें काल नहीं होता, तो श्री कृष्ण जी कह देता धन्य तेरे माता पिता ने, बहुत अच्छा सोचा अर्जुन, कुछ भी नहीं बिगड़ा अभी तक, चलो चलते हैं। लेकिन नहीं, उसमें वो काल प्रवेश कर गया। जब अर्जुन मना करे था तब काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी के शरीर में, और फिर उसने ये सारा ज्ञान जो दिया वेदों वाला भी दिया, अपनी अटकलबाजी भी उड़ा दी गीता जी के ज्ञान में। अब जैसे दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में कहा कि तू युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। और फिर जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, राजगद्दी पर युधिष्ठिर जी बैठ गए, विराजमान है, उसको भयंकर स्वप्न आने लगे, भयभीत हो गया, उसके कटे हुए सिर दिखाई दे, उसके घरों में घुसते हुए। तब जब श्री कृष्ण जी से पूछा कि हमारे भैया को ये किस कारण से ऐसा हो रहा है, ये बड़े बेचैन रहते हैं, कुछ खाते नहीं, भयभीत रहते हैं, कांपते रहते हैं, तब श्री कृष्ण जी ने यथार्थ ज्ञान दिया कि तुमने जो महाभारत में युद्ध किया था वो पाप लग गए, बंधुघात का जो पाप है वो तुम्हें दुखी कर रहा है, वो सत्य था। उसमें श्री कृष्ण बोल रहे थे, वो सही बता रहे थे। अब उधर से गीता जी में कह रहा है तुझे पाप नहीं लगेगा, उधर से उनको पाप लग गए। तो ये युद्ध करा करके काल ने कराना था, और श्री कृष्ण मना कर देते कि नहीं होना चाहिए युद्ध, बिल्कुल ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण में काल प्रवेश करके ये जुल्म करवा गया, महाभारत का युद्ध करवा गया। और वहां 18 करोड़ 18 सोनी सेना आपस में कट कर मर गई। ये कैसे प्रवेश करता है, अभी थोड़ा सा उदाहरण देता है ये दास आपको। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें कति क्लियर हो जाएगा, ये श्री विष्णु पुराण, अनुवादक श्री मुनीलाल गुप्त, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 233 और 242 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ये चतुर्थ अंश और प्रश्न नंबर 233 श्री विष्णु पुराण है। ये प्रश्न नंबर 233, ये दूसरा अध्याय, और इसका मंत्र नंबर 21, यानी 23, 22, 23 यहां से दिखाते हैं आपको। पुरंजय का भी एक दूसरा नाम पड़ा यहां से। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए, देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की।
तब अति अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब ये जो यहां पर इन्होंने स्तुति जो किसकी की, ये काल की स्तुति करते हैं। तू अजन्मा है, सर्वश्रेष्ठ है, तू ज्योति स्वरूप है, तेरा ओम ओंकार नाम है, तू ऐसा है। तो ये स्तुति जब ऐसी करते हैं तो ये काल विष्णु रूप में सामने आ जाता है। तो ये ऋषि लोग और देवता लोग इन्हीं ब्रह्मा विष्णु को, जो एक एक गुण युक्त, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जो इस काल के पुत्र हैं, ये यही मान लेते हैं कि यही शायद यही विष्णु है जो यही हमारे सामने आया। लेकिन ये होता है काल, ये अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होता। इसने दृढ़ प्रतिज्ञा की हुई है, कसम खाई है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में ये काल कह रहा है, अर्जुन ये मेरा विराट रूप तूने देखा, मेरा ये वास्तविक रूप है, भयंकर रूप। ये मेरा रूप तूने ना तो पहले देखा, किसी ने नहीं देखा, और न आगे देख सकता, ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से, कोई नहीं देख सकता। ये तो मैंने तेरे ऊपर कृपा करके मेरा यथार्थ रूप बनाया है। 7वें अध्याय के 24-25 श्लोक में कहा है कि अर्जुन ये मूढ़ जन समुदाय, ये मूर्ख सैनिक मुझे श्री कृष्ण मान रहे, मैं व्यक्ति रूप में उत्पन्न हुआ मानते हैं। मैं अर्थात मुझे श्री कृष्ण मान रहे हो कि जो मैं बोल रहा हूं मैं श्री कृष्ण नहीं हूं, मैं मनुष्य रूप में प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मेरा अटल अनुतम सिद्धांत है, अटल अविनाशी अवय यानी अविनाशी अनुत्तम माने घटिया सिद्धांत है कि मैं अपने यथार्थ काल रूप में किसी के सामने नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। अब ये क्या करता है कि अपने वास्तविक रूप से नहीं आता, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश शिवादि के रूप, महेश जी की रूप धारण करके प्रकट हो जाता है। तो ये समझ नहीं पाते ये विष्णु कौन है। तो यहाँ विष्णु जो है ये काल है, वो बोल रहा है, वो कहता है कि मैं ससाद राज ऋषि राजा के पुत्र पुरंजय के शरीर में प्रवेश होऊंगा भूत की तरह, और राक्षसों को मार दूंगा। तुम उस पुरंजय को तैयार करो, युद्ध में वहां खड़ा कर ले उनके सामने, फिर मैं प्रवेश करके उनमें थोड़ी सी देर के लिए अंश मात्र से उनको मार डालूंगा। ऐसा ही हुआ। अब 242 पे कति क्लियर हो जाता है। ये देखिए, ये है चतुर्थ अंश, और इसका 242 पृष्ठ पे श्री विष्णु पुराण 3रा अध्याय, चतुर्थ अंश का 3रा अध्याय, और इसका मंत्र नंबर 5 से 6। ये देखो, गंधर्वों पूर्व काल में रसातल में मौने नामक करोड़ गंधर्व रहते थे। उनमें समस्त नागकुल के प्रधान रतन और अधिकार उन्होंने समस्त नागकुलों के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल दर्शी आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अनंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वेश्वर को प्रणाम कर उन से नागगणों ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, योनासव के पुत्र मान धाता का जो पुरोकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। उसमें प्रविष्ट होकर भूत की तरफ प्रवेश करके
उन गंधर्वों का मैं नाश कर दूंगा, मार दूंगा। तो पुण्यात्माओं ऐसा ही छल कपट लीला इस काल ने महाभारत का युद्ध कराने के लिए गीता जी का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी में प्रवेश किया। अब इस सारे प्रयत्न का, इस सारे ज्ञान का जो निष्कर्ष है, ये दास समझाना चाहता था कि ये काल ऐसे कमाल करता है कि यथार्थ ज्ञान को उलझाने के लिए ये अपने 21 ब्रह्मांड के विद्वान पुरुषों में अपना भी अज्ञान भर देता है। फिर वो यथार्थ ज्ञान से अपरिचित रहते हैं। जैसे चारों वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। इन चारों वेदों के ज्ञान को भी ये ना ब्रह्मा समझ सका, ना विष्णु समझ सका, ना शिव जी समझ सका। अब ये बात फिर खटकती है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी वेदों को नहीं जान सके। हाँ, ये भी थोड़ा सा प्रमाण अब देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा प्रवचन है जो हजारों वर्षों के बाद, लाखों वर्षों के बाद कहूँ तो वो भी श्रेष्ठ है। क्योंकि जब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये वचन बोले तो किसी ने माना नहीं, क्योंकि हम अशिक्षित थे। सदग्रंथों को, अपने ऑथेंटिक जो अपने वास्तविक ग्रंथ थे, सदग्रंथों को हम देख नहीं सकते थे, समझ भी नहीं सकते थे। देखना भी अलाउड नहीं था हमारे को। सदग्रंथों को केवल ब्राह्मण वर्ग का कब्जा था और वही संस्कृत भाषा जान सकते थे। और हमारे को जैसा भी उन्होंने मिथ्या ज्ञान सुनाया उसको हमने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि ये वेदों के और संस्कृत भाषा के ज्ञाता हैं, ये सही कह रहे होंगे, पुराणों को सही समझा होगा। लेकिन उन्होंने पुराणों के को बिल्कुल ही नहीं समझा, उनको पता ही नहीं था, वेदों का ज्ञान ही नहीं था ब्राह्मणों को। अब पहले तो ये दिखाते हैं कि विष्णु जी भी वेद ज्ञान से अपरिचित थे, क्योंकि जो शब्द यहाँ बोला जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी इस काल ने यथार्थ ज्ञान से अपरिचित रखा है। इसका सुनियोजित षड्यंत्र ये जाल है काल का कि कोई भी परमेश्वर के बारे में यथार्थ ज्ञान ना जान ले और कहीं मेरे जाल से निकल जाए और यहाँ वहाँ चला जावे जहाँ कभी जन्म मृत्यु ना होती, फिर तुझे 1 लाख मानव खाने को कहाँ से मिलेंगे। इसका स्वार्थ है, इसलिए ये सोशल छिद्र करता है हमारे को यहाँ फंसाए रखने के लिए। अब ये प्रश्न यहाँ उठा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी वेदों से अपरिचित हैं। उसको प्रमाणित करने के लिए आपके समक्ष एक प्रमाण दिया जाता है उन्हीं पवित्र सदग्रंथों से जिनको आप सत्य मानते आए हो कि 18 पुराण सही हैं, उन्हीं के आधार पर वो हमें ज्ञान दिया करते थे। चारों वेद सही है, महाभारत सही है, ऐसा हम मानते थे। उन्हीं सही माने हुए सही सदग्रंथों में अब हम क्या पढ़ेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश को वेदों का ज्ञान नहीं था। देखिएगा श्री देवी भागवत महापुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी और मुद्रक एवं प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 28 पृष्ठ पर देखते हैं। अब हम इतना ही पढ़ेंगे जितना हमें आवश्यक है, बाकी किसी को शंका है तो ये पृष्ठ और अध्याय सारे बताए जाते हैं, तो अपने घर पे देख सकता है। पहला स्कंद देवी भागवत का पृष्ठ नंबर 28 पर। अब नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुभ ने उनकी शोभा बढ़ा रही है। वे शंख चक्र गदा पकड़ लिए रहते हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु
आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य में वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा कि आप देवेश्वर और एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अपने आत्माओं संक्षेप में बताते हैं 29 पृष्ठ पे प्रथम स्कंद में यहाँ उत्तर दिया है किसने? भगवान विष्णु जी ने। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, उसी का ध्यान तपस्या कर रहा हूँ दुर्गा का। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब जय श्री विष्णु जी ने वेदों का ज्ञान समझा होता, ये जानकार होता, क्या ये शब्द बोलता? अब ये कहता कि मैं तो इस दुर्गा से ऊपर किसी को भगवान नहीं मानता, ऋषि का तप करता हूं। और ये कितने सुखी हैं इसके विषय में थोड़ा सा इसे 29 पृष्ठ पर देख लीजिए। ये क्या कहते हैं कि मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, इस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रहता, दुर्गा के अधीन रहता हूं। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पुरुष में बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं, राक्षसों के साथ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों का नाश करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। पहले तो इनको खुद भगवान को चैन नहीं, और फिर ये कहते हैं कि मेरी जानकारी में भगवती शक्ति से बढ़कर कोई दूसरा नहीं, देवता नहीं है, भगवान नहीं है। मैं इसी भगवती शक्ति का निरंतर ध्यान किया करता हूँ। अब ये दुर्गा कहती है कि वो परमात्मा कोई और है जिसकी पूजा करनी चाहिए। तो अगर श्री विष्णु जी ने वेद ज्ञान प्राप्त होता तो ये शब्द नहीं बोलते। इससे सिद्ध है कि विष्णु जी को वेदों का ज्ञान नहीं था। अब वेदों में तो केवल जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 15 और 17 में स्पष्ट किया है। 15 में लिखा कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन करो, विशेष कसक के साथ कर सुमन करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो, नथिंग एल्स। बाकी यज्ञ 5 यज्ञ हैं, जैसे एक है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। ये भी करनी है, ये प्रमाण है वेदों में। लेकिन तप और हठ योग का कितना प्रमाण नहीं है। तो इसे अब देखो दुर्गा क्या बताती है इसी देवी पुराण में 562 पृष्ठ पे, 562 पृष्ठ पे ये है 7वां स्कंद, ये है 7वां स्कंद अध्याय नंबर 36 पृष्ठ नंबर 562। इसमें यहां से प्रारंभ होता है देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब देखना इस देवी के भी दोगले वचन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझे ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करो। या कहती है मेरा ध्यान कर। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहेतुकी भक्ति के साधना साथ करना चाहिए। अब यहाँ तो इसने भ्रमित कर दिया कि मेरी भक्ति कर। आगे कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अनंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। अब देखो वह समस्त प्रज्ञा के ज्ञान से परे है, प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही अक्षर ब्रह्म है, वही सबका प्राण, वही सबकी वाणी, वही सबके मन, वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। वेदनी योग लक्ष्य, उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। अब यहाँ स्पष्ट किया है कि उस और परमात्मा है उसको प्राप्त करो, उसी का उद्देश्य बनाओ प्राप्त करने का। आगे बता सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावना गोचर द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो।
अब ये क्या बताती है कि उसका ओम नाम है। ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी उस ब्रह्म का ओम नाम बता रही है दुर्गा, और ब्रह्म को ही पूजो और किसी की चिंता, उसी एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दो। ओह, अब जो ब्रह्मा विष्णु जी दुर्गा की पूजा करते हैं, यहाँ कैंसिल होगी, दूसरी सब बातें छोड़ दो, उस एकमात्र परमात्मा को जाने। और यहाँ देखो, यह सब का आत्मा ब्रह्मलोक दिव्य आकाश में स्थित है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान नहीं था। वो कहता मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ और समाधिस्थ होता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, हठ योग करता हूँ, तप करता हूँ, घोर तप करता हूँ। अब घोर तप की बीमारी कितना लगी, जबकि वेदों में ना गीता जी में इसको मना किया है। जो हट करते हैं, घोर तप को तपते हैं, वो मुझे भी दुखी करते हैं। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए हैं, उनको घोर नरक में डाले जाएंगे। इसका प्रमाण देखिए 17वें अध्याय का, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 5 में देखिएगा। जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे दंभ और अहंकार से युक्त या पाखंड कर रहे हैं। अहंकार है उनके अंदर किसी और सिद्धियां प्राप्त करने का, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त। शरीर 6 में शरीर रूप से सतीत भूत समुदाय को और अंतःकरण में सतीत मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले यानी दुखी करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जान। अब पुण्यात्माओं, ना वेदों में लिखा कि तब ये घोर तप तपो, और गीता जी आपको मना कर रही है कि ये तप घोर तप नहीं तपना चाहिए। तो मूर्ख असुर स्वभाव के लोग हैं जो घोर तप को तपते हैं, हठ योग करते हैं। तो ये कहाँ से बीमारी लाई? इस काल ने लगाई, ब्रह्म ने। जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, सचेत कर दिया। ये क्या करते हैं कि दुर्गा के साथ संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से, ये ब्रह्म काल एक गुप्त स्थान पर 3 स्थान बना करके, वहाँ प्रत्येक स्थान में अलग अलग सती थी, अलग अलग वह ऐसा बनाया माहौल कि वहाँ जाते ही एक स्थान पर जाते हैं तो ये रजोगुण युक्त हो जाते हैं। वहाँ का ऐसा माहौल ऐसा बना रखा है इसने। तो जब ये रजोगुण प्रभावित होते हैं तो दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं, वो रजोगुण युक्त हो जाता है। और दूसरा स्थान ऐसा बनाया है जैसे सतोगुण युक्त हो, जहाँ जाते ही बिल्कुल शांत मन, आपस में बड़ा प्रेम सा रहना, एक दूसरे मोह होना, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो वहाँ इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है दुर्गा और इस काल ब्रह्म के, तो उसको सतोगुण युक्त हो जाता है, उसको विष्णु नाम रख देते हैं। और तीसरा स्थान ऐसा बनाया है जहाँ पर इनके अंदर तमोगुण रहता है दोनों में। जब उस अतिथि में जो पुत्र उत्पन्न होता है वहाँ रहते रहते तो वो तमोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम शिव रख देते हैं, वो तमोगुण हो जाता है। जैसे एक मकान में 3 कमरे कक्ष हों, एक कक्ष में साधु संत फकीरों की मूर्ति हो, उसमें जाते ही आत्मा शांत हो जाती है, समझो वो सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। एक में ऐसी अश्लील पुस्तकें हैं, तस्वीरें लगी हैं, ऐसी बकवादें लिखी हों, वहाँ जाते ही मन में 100 मलिन विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं, वैसा ही भाव बन जाता है। और एक कक्ष में जैसे देशभक्तों के, शहीदों के फोटो लगे हों, उनको देख करके वैसे ही विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं, उनकी हिस्ट्री याद आती है, तो वैसा ही शरीर बना रहता है, वैसा स्वभाव बन जाता है। ऐसे ही इस काल भगवान ने ब्रह्मलोक के अंतिम छोर पर, अंतिम आसमान पर, वहां ऐसी 3 स्थान बना रखे हैं, वो कति गुप्त हैं, दुर्गा और इसके अतिरिक्त तीसरा नहीं जानता। तो इनको वहां पैदा करते हैं और अचेत कर देते हैं। जब इनको सचेत करना होता है, ब्रह्मा को कमल के फूल पर और विष्णु को शेषनाग की सैया पर, तो इनको सुलाकर इसी के नाभि तक कमल फूल निकाल देता है। शंकर जी को कहीं कैलाश पर्वत पर, अलग कैलाश पर्वत पर वहां रख देता है, और जब ये युवा होते हैं इनको सचेत कर देता है। अब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर सचेत हुआ, जब कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मैं इसे इतने अथाह समुद्र
जल ही जल है, इसमें कैसे पैदा हो गया, कितना आएगा, मेरा कौन पैदा करने वाला है, मेरा उत्पन्न करता कौन है, मेरा पिता कौन है, अब मेरा काम क्या है, मैं यहां करूं क्या, जल ही जल है। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। अब वो तो तप करने लग गया, ब्रह्मा 1000 वर्ष तप कर लिया। तब कहा अब सृष्टि करो। तो ये जो तप करण की आकाशवाणी किसने की, काल ने। तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। अब सोसम वेद में परमात्मा ने यही बताया है कि उस काल ने तपो तपो कर वाक्य सुनाया, और फिर बाद में क्या कहा कि लोक रचो बल मेरी माया। अब तू सृष्टि रच, जीवों की उत्पत्ति कर मेरी शक्ति से। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जो तप करण की आकाशवाणी ये किसकी सुन ली, काल की। और इस काल रूपी ब्रह्म को की वाणी को परमेश्वर की वाणी मान ली, क्योंकि इनको पता नहीं भगवान कौन है। ये जो गुप्त रूप से आकाशवाणी कर देता है, दूसरे रूप धारण करके सामने खड़ा हो जाता है, ये इसी को भगवान मान बैठे। इसलिए ब्रह्मा से ही विष्णु और शिव जी ने तप की बीमारी ला ली। तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम। तप से राज्य प्राप्त होता है, राज में इतना अभिमान होता राजा में, ना जाने कितने पाप करके इकट्ठे कर लेता है, और फिर वो घोर नरक में तीसरे जन्म में शुक्र समान कुत्ते और गधे की योनि को प्राप्त करता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी। ओहो, तपेश्वरी यानी जो तपेश्वर में तप करने में सबसे ज्यादा घोर तप, अधिक तप करता है, उसको अधिक राज्य मिलता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ज्यादा समय राज करेगा उतना घोर नरक ज्यादा समय तक भोगेगा, क्यों, पाप ज्यादा इकट्ठे कर लेता है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। अब प्रसंग चल रहा है कि ये तप करण की बीमारी कहां से लगी, इस काल ने ला दी। ब्रह्मा ने ये प्रभु की वाणी मान ली, और फिर उसके बाद इसको वेद मिले, वेदों से ओम नाम ले लिया, ये यज्ञ 5 यज्ञ ले ली, ये भी साधनाएं करते हैं और साथ में ये तप भी करते हैं। अपनात्मा जो प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेद ज्ञान नहीं था। अब गीता जी के 15वें अध्याय के 5 और 6 मंत्र में स्पष्ट भी कर दिया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना घोर आचरण कर, घोर तप कर तप को तपते हैं, वो पाखंडी दम्भी हैं, और मुझे भी और शरीर में सभी प्राणियों को और शरीर के अंदर प्रवेश रहने वाले प्रभुओं को भी वो क्रश करने वाले हैं, दुख देते हैं। उनको असुर स्वभाव के जान वो राक्षस इंसान समझो। अपनात्मा देखो, काल ने तपस्या करवावे इनते, फिर इनमें ये बैटरी चार्ज हो जाती है। बैटरी चार्ज करके फिर कहाँ डिस्चार्ज करवाता है काल, राक्षसों के साथ युद्ध करवा के। अब राक्षसों को मरवाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर पे पाप लिखे जाते हैं। वो बैटरी जो चार्ज की थी वो सिद्धि खत्म हो जाती है। ऐसे वो फिर तप करते हैं, फिर पाप करते हैं, पुण्य बन नहीं पाता, पाप इकट्ठे होते चले जाते हैं, वो सिद्धि वहीं की और वहीं डिस्चार्ज होगी, और फिर वो लास्ट में ये वर्तमान के ब्रह्मा विष्णु महेश 84 लाख योनियों में डाल देगा। और फिर नई पुण्य आत्माएं जो अब साधना कर रही हैं परमात्मा की सतभक्ति की, बहुत भक्ति संपन्न हो जाती हैं, और फिर ये भक्ति बीच में भक्त आत्मा किसी कारण से विचलित हो जाती हैं, काल के ठा जाती हैं, काल को के फंस जाती हैं। इन्हीं में से ब्रह्मा विष्णु महेश बनाकर इन्हीं के पुनों को वहां प्रभु बना कर दे देता है, किसी को महाराज बना देता है, किसी को पृथ्वी का राज्य बना देता है। ऐसे धोखा देकर इनको कति कंडम कर लेता है। तो पुण्यात्माओं, अब आपको वो मार्ग मिल गया है, ऐसा ज्ञान मिल गया है कि इसको चूकना नहीं है। यहाँ की किसी वस्तु की भी इच्छा आपके हृदय में नहीं रहनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद आप देख लेना आपका कैसा स्वभाव बन जाएगा। यहाँ का आपने को प्रधानमंत्री बनाओ, इच्छा कति नहीं होगी। कोई घृणा कर्म ही निवेशक स्वीकार करा, नहीं तो जो पुण्यात्मा जिसने परमात्मा पाना है और ये ज्ञान समझ में आ गया है, वो यहाँ के किसी भी पद को प्राप्त करना नहीं चाहेगा। और किसी कारण से कोई फंस भी जाएगा, प्राप्त भी कर लेगा, तो अन्याय नहीं कर सकता, चाहे राज 2 दिन चलो और ना चलो, आग लगो इसके। तो उसको पता होगा कि मैं घोर, ये मेरे सिर पर इतना भार रख दिया जाएगा, कहाँ उठाऊंगा।
अब जैसे राजा के राज्य में कहीं जीव हिंसा होती है, वो राजा का अधिकार है कि उसको बंद करावे, ना गौ हत्या हो, ना किसी प्रकार की पशु हत्या हो, ना कोई मुर्गा मच्छी खावे। ये पहले पुण्यात्मा राजा होते थे, प्रतिबंध लगा दिया करते थे। और ऐसा होता है और राजा उनको आज्ञा भी देता है तो घोर पाप का भागी बन जाता है। तो इस तरह ना कितने प्रकार के पाप राजा के शीश पे लिख दिए जाते हैं मस्तिष्क में। तो इसलिए हमने यहाँ परमात्मा ये समझाना चाहते हैं परमेश्वर कबीर जी के इंद्र दा राज कागदा बिष्टा, इंद्र दा राज कागदा बिष्टा। होए होए, अरे भले मानसो यहाँ कोई एमएलए एमपी बन जा, चौड़ा हो जा, काक फूल जा, फूला नहीं समा, और मंत्री मुख्यमंत्री बन जा तो कहना है कि और प्रधानमंत्री बन जा तो पूछो मत। कहते हैं यदि तूने पूर्ण मोक्ष प्राप्त करनी है, सदा के लिए झंझट मिटवाना है, इस जन्म मृत्यु कार्य रोग को कोड से पीछा छुटवाना है, तो स्वर्ग देखो, स्वर्ग को हम कितना उत्तम मानते थे और है भी, यहाँ की तुलना में स्वर्ग बहुत अच्छा है। और स्वर्ग का फिर राजा, ओहो, उसको कितने भोग विलास, कितने आनंद होंगे जिस जिनको हम आनंद मानते हैं। परमात्मा कहते हैं यदि तुझे सतलोक जाना है, इंद्र दा राज कागदा बिष्टा। ओहो, इंद्र देवराज, इंद्र देवताओं के राजा, स्वर्ग के राजा का राज्य भी हमारे लिए काग की बीट के तुल्य है, अर्थात हमारे लिए हमें वांछनीय नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं, इतना बेकार समझना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, जब यह बात समझ में आएगी। वैसे तो हम इतने लालची हैं, पिता को सरपंच बना दें तो पूछा मत ना, उस पर ना जाने कितने पैसे खर्च कर दें और फिर लूट खसोट करने की चेष्टा करें, दूने पाप कमाएं। तो हमने जो भक्ति के चांदने में, तत्व ज्ञान की रोशनी में, और ये भक्ति समझ में आ जाएगी, फिर हम यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करेंगे। अपने आत्माओं, इन ऋषियों को भी, मैं ऋषियों को ज्ञान नहीं था, इन ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था। ब्राह्मण को चाहे मैं ऋषि को एक बात है, ब्राह्मण कहो, पंडित कहो, ऋषि कहो, मैं ऋषि कहो, भक्त कहो। अब जिनको हमने ऋषि महर्षि की फीत लगा दी, हम उनको ऋषि महर्षि मानते हैं, जो दाढ़ी बढ़ा ले, सर पर केस हो बड़े बड़े, और या फिर ज्यादातर मुंड मुंडा रखा हो, लाल कपड़े पहन रखे हो, और फिर ऐसे समाधि सो करने बैठे हो, बस पूछो मत ना, बिरानी के कला तोड़ते होंगे। ये तो वेदों विरुद्ध है, गीता के विरुद्ध है, ये कर्म संन्यास है। हमने कर्म योगी बनकर रहना है, और कर्म योगी प्रत्येक व्यक्ति भक्ति कर सकता है, चाहे कैसा भी कर्म उसका स्वाभाविक कर्म है। लेकिन जीव हिंसा करने वाले को जीव हिंसा त्यागनी पड़ेगी, वो कर्म नहीं है। बकरे काटा कोई, वो कर्म है, वो कर्म नहीं है, स्वाभाविक कर्म नहीं है, वो तो बकवादी कर्म है, वो नहीं करना हमने। हमारा स्वाभाविक कर्म है, उनको हम करते हुए जिसमें जीव हिंसा ना हो। विशेष जैसे स्वाभाविक कर्मों में जीव हिंसा परमात्मा ने अलाउड किया है, लेकिन हत्या हिंसा करने वाले वो स्वाभाविक कर्म नहीं होते। अब उन ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं था वेदों का, वो इन्हों को हम भी दुर्गा की पूजा कर। अब देखो वही प्राण जो परमात्मा खुद बताया करते थे कबीर जी कि जो साधना तुम करते हो, जिन देवी और देवताओं की पूजा करते हो, इनसे तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता, ये शास्त्र अनुकूल नहीं, साधना सा नहीं है। अब उस समय परमात्मा को निंदक बताते थे कबीर जी को ये ब्राह्मण लोग, गुरु लोग, हिंदू धर्म के, कहते हैं ये तो झूठ बोलता है, इसको संस्कृत नहीं आती है, इसलिए सदग्रंथों में गुड़ रहस्य को नहीं पहचान पा रहा है, ये झूठ बोलता है। अब वही सदग्रंथ आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो रहे हैं और ये भी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मणों ने ऋषि में ऋषियों को भी वेद ज्ञान नहीं था। अब देखिएगा श्री देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 414 पृष्ठ पे, इसके 414 पृष्ठ पे आप देखिएगा
414 पृष्ठ संक्षिप्त देवी भागवत छठा स्कंद 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नर्व शार्दूल राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। अरे वाह, वेद के पूर्ण विद्वान थे ब्राह्मण, और वो भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की पूजा करते थे। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान प्रणाम और जप में सदा अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनकी मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। अपने आत्माओं, ये तक है दुर्गा की पूजा करते थे, वेद के बड़े पूर्ण विद्वान थे। दुर्गा 562 पृष्ठ पर कह रही है कि उस पर ब्रह्म है पूजन योग्यता है, केवल उससे अतिरिक्त किसी की पूजा मत करो। वो ब्रह्म लोक में रहता है, वो सबका मालिक ब्रह्म लोक में रहता है। और गीता जी कहती है कि ब्रह्म लोक तक गए हुए भी पुनर्वृत्ति में है, पूर्ण मोक्ष नहीं। अब देखिए पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का। 8वें अध्याय के और 16वें श्लोक में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। अब पुनरावृत्ति माने जन्म मृत्यु में है, दोबारा इनका वहां गए हुए प्राणी भी फिर भी लौटकर संसार में आते हैं, जन्म मृत्यु होती है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। यानी ब्रह्मलोक जो है ब्रह्म का अंतिम स्थान है, इसको महास्वर्ग भी बोलते हैं। और यहाँ तक गए भी प्राणी फिर भी जन्म मृत्यु में होते हैं और पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। इसीलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में अर्जुन को ये गीता ज्ञान दाता काल भगवान ब्रह्म कह रहा है कि जिसमें मेरे ज्ञान पर आश्रित होकर कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करके, जैसे 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है, 1 से 4 में कहा है कि ऊपर को जड़ वाला तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और इनको तत्व ज्ञान रूपी और जो इस पूर्ण विस्तार से इस वृक्ष के सभी अंगों को विस्तार से बताता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उस तत्वदर्शी संत के पास जाकर के तत्व ज्ञान को सुन ले, जैसे 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में और 32वें श्लोक में। तो उस तत्व ज्ञान सुन करके जो मैंने ये ज्ञान तुझे दिया अर्जुन के तत्वदर्शी संत की खोज कर उनसे तत्व ज्ञान सुन ले। इस मेरे इस ज्ञान पर जो आश्रित हो गए और उन्होंने तत्वदर्शी संत खोज लिया, उसके पश्चात उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार वो उस तत्ब्रह्म से और पूरे संपूर्ण कर्मों से, कौन से कर्म पाप के हैं, कौन से शुभ हैं, किन कर्मों से क्या लाभ होता है, और सभी अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाने के बाद वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही करता है, उस तत्ब्रह्म। अब उस पूर्ण तत्ब्रह्म माने उस परमात्मा को, पूर्ण ब्रह्म को समझ लेता है, जान लेता है और पूरे आध्यात्मिक कर्मों को जान लेता है, तो फिर वो केवल जन्म मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा वो नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने कहा कि परमात्मा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है फिर जिसके बारे में जानने के बाद इंसान यहाँ रहना नहीं चाहता। तो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि जो अंत समय में तू मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा है कि ये एक नियम है कि अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, जैसे पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है उसके पास जाता है, मेरी भक्ति करता मेरे पास आता है, देवी देवताओं की भक्ति करता उनके पास, उन्हीं के लोक में चला जाता है। तो इसका निष्कर्ष यह है कि 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक का गीता जी में कि अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित होता है उसी को प्राप्त होता है।
अब 7वें श्लोक में 8वें अध्याय के कहा कि तुम सदा मेरे तो युद्ध भी कर और सदा मेरा ध्यान भी कर, मेरा नाम भी जप, मेरा स्मरण भी कर, इस प्रकार तू मुझे प्राप्त होगा। अब यहां तक तो गीता ज्ञान दाता का चैप्टर समाप्त हो गया। अब 8वें 9वें और 10वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि उस दिव्य परम परमेश्वर की भक्ति को अगर उसकी साधना करनी है तो उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उनसे पूछ ले, और जो उसकी पूजा करता है तो वो उसी को प्राप्त होता है, लेकिन होता है उसके संत के द्वारा दिए गए मंत्र की कमाई से, भक्ति की शक्ति से उसी परमात्मा के पास चला जाता है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम अर्थात सनातन परम धाम जो सदा रहने वाला स्थान, सत्यलोक, अविनाशी लोक, हम उसको सतलोक बोलते हैं, उस सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। फिर तेरा जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा। जैसे 15वें अध्याय के 4वें श्लोक में कहा है कि जब तत्वदर्शी संतन मिल जाए और उसके पश्चात उसके द्वारा दिए गए उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से सारे ज्ञान अंधकार को काट के उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते, वो पुनर्वर्ती में नहीं होते। और जिस परमेश्वर से इन सभी ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की रचना हुई है, और मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। अपने आत्मा अब जब तक हमें ये निर्णय ही नहीं होगा कि हम साधना कर रहे हैं यह शास्त्र अनुकूल है या नहीं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना, अपना जीवन बर्बाद करना, और काल ये चाहता है कि सब शास्त्र विरुद्ध साधना करें, लेकिन जो भी परमात्मा के नाम पर कोई भी जप, जैसे किसी वेद का मंत्र जाप कर लो, जैसे गायत्री मंत्र बना लिया इन अनाड़ियों ने। अब गायत्री मंत्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है, उसका आगे ओम नाम ही न खुद ला लिया। इससे सिद्ध है कि ये भगवान ते भी सियाने हो गए जो इसको गायत्री मंत्र बना लिया, या परमात्मा अल्पज्ञ है क्या, उसने अधूरा छोड़ दिया, ओम मंत्र लाना भूल गया वो? नहीं, ये बल्कि और बर्बाद कर दिया। जैसे किसी ने किसी मोटर गाड़ी के पिस्टन के और नट वेल्ड कर दिया, वो तो बर्बाद कर दिया। कंपनी ने पहले बना के ओके करके दे रखा था वो, तो वो जिसने ऐसा किया वो शराब शुरू पी रहा होगा या कति अनाड़ी होगा, वो लगा दिया और कहने लगा देख पिस्टन अब सही बन गया, ले जाए। उसने तो बने बनाए को बिगाड़ दिया। ऐसे ही इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र 3 के साथ यदि ओम नाम लगाया जाता है तो परमात्मा का अपमान है।